हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एलआईएस का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने किया था कि एलआईएस है या नहीं है, तो कितने एलिमेंट्स मिल के हमारे बन रहे हैं, काइंड ऑफ वो चीज़ हम लोग निकालते थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कितने एलआईएस पॉसिबल है। तो मान लो कि एलआईएस हम लोग फर्स्ट वाले एलिमेंट में चार एलिमेंट मिलके बनाते थे, तो चार लिख देते हैं, है ना। बट और भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि एलआईएस के। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? तो हम लोग का यहाँ पर दो वेज भी हो जाएगा कि दो वेज से निकल रहे हैं आपके एलआईएस, दो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, है ना। पहले तो हम लोग जस्ट निकालते हैं कि चार एलिमेंट्स मिलके बन रहे थे, चार है आंसर, ये एक एलआईएस है मेरा। बट यहाँ पे दो एलआईएस भी हो सकता है, तो यहाँ वेज का भी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये चीज़ भी हम लोग का रहेगा। और तो और ये क्या एक्स्ट्रा रहेगा कि एडवांस टीपी है। तो अगेन हम लोग अब तक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देख रहे थे, है ना। तो रिकर्जन कर रहे थे, मेमोराइजेशन कर रहे थे, टैबुलेशन कर रहे थे, और फिर देख रहे थे कि ऑप्टिमाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है ये चीज़। तो फिर हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में जाते थे। बट यहाँ से हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ना कि सिर्फ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से। हम लोग दूसरा चीज़ क्या होता है, स्टेट रीडिज़ाइन होता है। इसमें हम लोग स्टेट को ही अलग तरीके से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं बिना कोई स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के। तो ये भी हमारा एक तरीका है, तो ये चीज़ भी हम लोग सीखेंगे इसमें। तो ये एक नया चीज़ है, ठीक है। तो और क्या है हमारा? और कुछ नहीं है, तो बस यही चीज़ हमारा वे वगैरह और स्टेट रीडिज़ाइन से ही मेनली हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसमें अब मैं अगेन बता देता हूँ कि अगर हम लोग वेज काउंट कर रहे हैं एलआईएस में, तो ये जो देख रहे हो कि कितना डबल कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ना। पहले से कॉम्प्लेक्सिटी कितना था कि हम लोग को एलआईएस निकालो, चार एलिमेंट के बन रहे थे, एलआईएस निकालो। अब क्या है कि कितने वेज निकाल सकते हैं हमारे, कितने एलआईएस बन सकते हैं। तो इसमें हम लोग स्टेट रीडिज़ाइन सीखेंगे कि स्टेट रीडिज़ाइन करके टैबुलेशन वाला मेथड ही अप्लाई कर देंगे। अब बाकी रहा रिकर्जन और मेमोराइजेशन का, तो वो पॉसिबल है बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारी इंडस्ट्री में मेनली यही टैबुलेशन स्टेट डिज़ाइन ही करते हैं, तो हम लोग भी यही चीज़ करेंगे। हम लोग क्यों अपना करेंगे भी। तो बस चलो शुरुआत करते हैं। वैसे बहुत लंबा हो चुका है एक्सप्लेनेशन, बट कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तो आगे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले ये चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना, काउंट एलआईएस में, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ हम लोग को रखना है कि अब तक हम लोग डीपी में क्या कर रहे थे, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी हम लोग सीख रहे थे। अदर दैन जो हमारा हमारा ऊपर का तीन लेयर था वो छोड़ दो। जो हमारा रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टैबुलेशन मेथड जो था वो छोड़ दो। बाकी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बस एक मेथड हम लोग देख रहे थे, है ना। तो सेम स्टेट सेम लेस मेमोरी, है ना। एग्जाम्पल 2D को 1D में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो जिसमें हम लोग ग्रिड डीपी देखे, नैपसैक डीपी देखे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, 2D को 1D में कन्वर्ट कर देते थे, जिसमें हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाता था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेट ही डिज़ाइन करेंगे, स्टेट ही रीडिज़ाइन कर देंगे हम लोग, 2D को 1D कर देंगे स्टेट में, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से थिंकिंग थोड़ा सा डिफर करता है, जो कि एक्चुअली सेपरेट करता है हमारा बेसिक डीपी और एडवांस डीपी के सोचने का तरीका, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना। तो क्या है अपना इसमें, न्यू थिंकिंग। न्यू थिंकिंग देखो, स्टेट रीडिज़ाइन, ठीक है, बहुत सिंपल। स्टेट रीडिज़ाइन, स्टेट ऑप्टिमाइजेशन, या तो स्पेस स्टेट ऑप्टिमाइजेशन, दोनों में से कुछ भी कर लो, ठीक है। तो मतलब कि दो तरीके हैं हम अब हमारे पास। मीनिंग क्या है, स्टेट का मीनिंग स्मार्टर बना दो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कंप्रेसिंग मेमोरी, है ना। तो स्टेट को ही, जहाँ पे हम लोग स्टेट सिचुएशनल पे कहाँ पे हम लोग ले देते हैं, हर चीज़ पे इंडेक्स बढ़ा देते हैं, और भी चीज़ जो हम लोग को काम दी हो वो चीज़ हम लोग मैप आउट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वही चीज़ को स्मार्टर बना देंगे, स्टेट को ही स्मार्टर बना देंगे। तो ये ऑब्वियस सा चीज़ है, ये हम लोग को इतना फील तो हो गया था कि क्यों हम लोग रिकर्जन में ऐसा कर रहे हैं या टैबुलेशन में ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर जाके हम लोग को यही रिक्वायर्ड ही था, तो क्यों हम लोग फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाली टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो ये मेरे को तो मन से ही ये चीज़ था, बट यहाँ पे जाके अब जाके पता चला है कि अब नहीं, दो तरीका होता है, स्टेट रिडिज़ाइन भी कर लो, स्पेस वही जो सिंपल है हम लोग का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, तो वो चीज़ कर लो। तो यहाँ पे देख लो, स्टेट रिडिज़ाइन बोलो या तो स्टेट ऑप्टिमाइजेशन बोलो। तो स्टेट ऑप्टिमाइजेशन बोलेगे तो थोड़ा भाई जैसा लगेगा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, कोई मैटर नहीं करता ये चीज़, ओके। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो ओल्ड एलआईएस में जो हम लोग पिछले में किए हम लोग, है ना, तो हर एक फंक्शन में इनपुट क्या करते हैं, आई इंडेक्स, और प्रीवियस वाला जो भी हम लोग मैप कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है ना। तो ये 2D स्टेट था हम लोग का, है ना। ऑप्टिमाइज एलआईएस स्टेट में जिसमें हम लोग ऑप्टिमाइज कर दिए वो डीपी आई में से, ठीक है। तो आई का मतलब क्या, डीपी ऑफ आई इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, एलआईएस एंडिंग एट आई। तो मतलब कि एक ऐसा एलआईएस जो एंड हो रहा है किस पे, आई पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट कर ले रहा है, और फिर वो चीज़ बोल रहा है, आई यहाँ पे लास्ट वाला डिनोट कर रहा है कि आई तक हमारा ये एलआईएस बन रहा है, ये चीज़ बताना चाह रहा है बस, ठीक है। और इसमें बस कुछ नहीं था हम लोग का, उस स्पेसिफिक स्टेट का था, है ना। आईएथ इंडेक्स पे है, ये प्रीवियस लेके चल रहा है, वो चीज़ है। बट टीपीआरए में क्या है, सिंपल, ये लास्ट वाला आईएथ मेरा ये एलआईएस बना है, जो कि आईएथ मेरा लास्ट इंडेक्स है, ये चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्ट स्मार्ट डेफिनेशन बोल दो, ठीक है, कुछ मैटर नहीं करता ये सब चीज़। तो मेन चीज़ तो हम लोग तो सीख चुके हैं कि दो तरीके होते हैं ना, ज़्यादा इसमें बकवास हम लोग को ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है। लेकिन यूज तो है ना, अब तक हम लोग जितना भी कर रहे थे 30 दिन से, तो
ऑब्वियस चीज़ है कि एक नया है तो थोड़ा सा मुझे लगा ये बताया जाए हम लोगों को। ओके। तो दो तरीके का होता है, एक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और एक स्टेट ऑप्टिमाइजेशन, स्टेट रीडिज़ाइन जो भी बोलो। ठीक है। तो क्या इसमें बोलो, इसमें अगर मैं बताऊं, ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में सेम स्टेट लेस मेमोरी, है ना, ये चीज़ था हम लोग का, सेम स्पेस लेस मेमोरी। बट स्टेट रीडिज़ाइन में क्या होता है, स्मार्टर स्टेट मीनिंग, है ना, मीनिंग ही हम लोग थोड़ा स्मार्ट कर देता है ये चीज़ हम लोग। स्टेट रिडिज़ाइन में क्या, या स्टेट ऑप्टिमाइज़ में स्मार्टर स्टेट मीनिंग। यहाँ देख रहे हो सेम स्टेट रहता है बट यहाँ पे स्टेट का मीनिंग ही स्मार्टर कर देता है। वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है, बट ये ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को रिपीट भी करना चाहिए और हम लोग को ताकि दिमाग में भी बैठ रहे। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन से जो हम लोग क्या कर रहे थे इसमें, एल आई एस और नंबर ऑफ एल आई एस में डिफरेंस, यानी काउंट एल आई एस ये चीज़ बोलो, या फिर काउंट एल आई एस और जो नॉर्मल हम लोग एल आई एस निकालते हैं, वो डिफरेंस क्या है जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन के और आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो दोनों में डिफरेंस एक्चुअली है क्या, वो चीज़ हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है आगे जाने के लिए, है ना। आगे जाने के लिए समझना क्या ज़रूरी है, मतलब हम लोग को माइंड में बिठाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक नहीं। तो एल आई एस में क्या हम लोग देखें, जो पहला वाला क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि इसमें लिख देता हूँ वीडियो 31 है या 30 है, ठीक है 30 है शायद, आई गेस, कितना है, ठीक है 31 है, सही है। तो एल आई एस, ठीक है, जहाँ के जो कि प्रीवियस वाला वीडियो था, उसमें हम लोग क्या था, बेस्ट एल आई एस लेंथ, जो भी बेस्ट रहेगा वो लेंथ मुझे निकाल के दे दो कि 4 बन रहा है, 5 का एलिमेंट का बन रहा है तो वो दे दो। सो डी पी आई बेस्ट एल आई एस एंडिंग एट आई, तो इसका मतलब क्या था, अगर डी पी आई स्मार्टर इंडेक्स यूज़ करते स्मार्टर स्टेट, तो बेस्ट एल आई एस होगा अगर एंडिंग किस पे कर रहा है, आई पे एंड करता हुआ एक बेस्ट एल आई एस बना है मेरा, मिला है, ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ है कि आई इंडेक्स पे मिला है। बट यहाँ पे अब हम लोग का क्या है, नंबर है, हम लोग को वेज भी है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर भी एडेड है ना, नंबर ऑफ एल आई एस। देखोगे नंबर ऑफ एल आई एस में क्या नीड चाहिए, बेस्ट लेंथ भी चाहिए, नंबर ऑफ वेज भी चाहिए, मेरे को एक लेयर और ऐड करके मांग रहे हो मेरे को, ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ है, क्वेश्चन भी अलग है तो अलग एक लेयर भी मांगेगा हम लोग को। सो नाउ डी पी आई बेस्ट एल आई एस लेंथ एंडिंग एट आई, ठीक है, तो एक ये चीज़ है कि पहला डी पी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेस्ट एल आई एस जो कि आई एथ इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, ठीक है, सबसे बेस्ट वही है। और काउंट आई क्या है, नंबर ऑफ वेज, तो इतने तरीके से मेरे बेस्ट एल आई एस मिले जो कि आई इंडेक्स पे एंड करते हैं, ठीक है, तो ये मीनिंग होता है दोनों को मिक्स करके अगर बोले तो क्या होता है मीनिंग, कि इतने वेज आई वेज मिले मेरे को, मिले या नंबर ऑफ वेज मेरे को इतने वेज मिले बेस्ट एल आई एस जिसका लेंथ आई इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, आई पे खत्म हो रहा है, जो भी बोल लो उसको, ठीक है, ये चीज़ है अपना। तो एक एक्स्ट्रा लेयर है तो इतना समझ में आता है हम लोग को, एक्स्ट्रा लेयर ऐड हुआ है, ठीक है। तो क्विक डिफरेंस क्या है हम लोग का, एल आई एस में ओनली मैक्सिमाइज लेंथ नंबर ऑफ एल आई एस, है ना, ओनली मैक्सिमाइज लेंथ, ठीक है, और नंबर ऑफ एल आई एस में मैक्सिमाइज के साथ काउंट वेज, ठीक है, तो काउंट वेज वाला भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग को क्या करना है, हर एक स्टेट में हम लोग को प्लस करना है ना, तो काइंड ऑफ वो चीज़ है हम लोग को काउंट वाले में हम लोग हमेशा प्लस करते हैं कि जो भी स्टेट बन रहा है, जहाँ से भी एल आई एस बन रहा है, तो हम लोग दोनों हर एक स्टेट में दोनों पॉसिबिलिटीज़ को प्लस करेंगे, जिससे हम लोग को पॉसिबिलिटीज़ और वेज भी हम लोग को निकल जाए साथ में, है ना, ये चीज़ करते हैं हम लोग काउंट वेज वाले में कि काउंट करना है हम लोग को तरीका, तो ये चीज़ है अपना। ओके। तो अब हम लोग जाते हैं मेन प्रॉब्लम पे, ठीक है, मेन अपना जाते हैं प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम हम लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि नहीं, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया है, बट गिवन क्या है हम लोग को एक्चुअली में समझना है फॉर्मली। तो गिवन क्या है, नंबर एरे दिया हुआ है, हमें क्या निकाला, हाउ मेनी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस एग्जिस्ट, तो हाउ मेनी पूछ रहा है ना, तो कितने तरीके से हमारा एल आई एस एग्जिस्ट करता है गिवन एरे पे, जो एरे दिया है आपको, ठीक है। तो दो लेयर तो है हम लोग के पास, तो अब हम लोग को एग्जांपल दिए दिया जाए या फिर मैं दूं आपको एग्जांपल, देखो नंबर एरे दिया हुआ है 13547, ठीक है, एल आई एस लेंथ क्या बन रहा है मेरा 13574 का बन रहा है, वो तो हम लोग को पता है क्योंकि 1357 बन रहा है, 1347 बन रहा है, तो देख लो दो एल आई एस बन रहे हैं और दोनों का लेंथ 4 है और बेस्ट लेंथ मेरा क्या है 4 ही है, तो 4 वाले तो मेरे दो दो बन रहे हैं, तो सिंपल सा चीज़ है, क्या आंसर क्या दो रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस्ट लेंथ है एल आई एस निकल जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, और उसी में देखेंगे वही काउंट वाले को क्या और भी लेंथ वाले अलग अलग एलिमेंट के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं क्या, हाँ मिल रहे हैं, जो तो कितने मिल रहे हैं, तो बस ये चीज़ है हम लोग का। तो कोर लॉजिक क्या रहेगा कोड में हम लोग का कोर लॉजिक, हर एक इंडेक्स पे बेस्ट एल आई एस एंडिंग है, ठीक है, तो हर एक इंडेक्स पे हम लोग को देखना है कि क्या बेस्ट एल आई एस
एंड कर रहा है यहाँ पे, मतलब हम लोग को मान के तो हमेशा चलना पड़ेगा कि हाँ मेरा सेकंड इंडेक्स में हूँ, तो चलो मैं मान लिया कि यहाँ पे मेरा बेस्ट एंड कर रहा है, आगे मिलेगा तो जोड़ते जाएंगे। लेकिन हर एक स्टेट में तो हम लोग को अपना कुछ मानना पड़ेगा ना, कि अगर मैं एक सीढ़ी चढ़ा, दो सीढ़ी पे चढ़ा, या मैं हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं हम लोग अपना बेस्ट वर्जन पे हैं। दूसरों को दिखाने के लिए तो हम लोग करते हैं ना कि थोड़ा सा, हाँ नहीं मैं हूँ तो मैं बेस्ट हूँ, तो वो चीज़ है आगे चलेगा। तो फिर मैं अगर ग्रो करता हूँ तो मैं फिर बोलूँगा कि मैं फिर बेस्ट हूँ, है ना, वो चीज़ है। तो हाउ मेनी वेज दैट बेस्ट LIS के, है ना, तो कितने तरीके का हमारा बेस्ट निकला, तो हम लोग कितने तरीके से बेस्ट वर्जन निकालते हैं अपने तरीके। मैं बस एक एनालॉजी दे रहा हूँ, और ऐसा कुछ मीनिंग नहीं समझना, बट वही चीज़ है, आप कोई बुरा मत मानना ये चीज़, ठीक है। बट ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग तो हर जगह पे हम लोग को अपने आप को बेस्ट दिखाना ही पड़ता है, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है ना। तो वही चीज़ है ये। सबसे पहले कि हर एक स्टेट पे आप मान के चलते हैं कि यहाँ पे एंड कर रहा है और ये मेरा बेस्ट LIS है, और कितने तरीके से LIS आया मेरा यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं। सिंपल सा चीज़ है। ट्रांसिशन का देखते हैं, ट्रांसिशन कैसे करेगा हम लोग का। ये दोनों मिलाएं तो कॉम्बाइन करके सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक एवरी जे, ठीक है, तो हर एक जेथ इंडेक्स पे अगर नम जे मेरा छोटा है नम आई से, देन करंट LIS एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो देख रहे हो क्या चीज़ ये बोल रहा है कि आई इंडेक्स मेरा करंट है, ठीक है, और जे मेरा काइंड ऑफ की नेक्स्ट वाला है, या फिर आई वाला मेरा प्रीवियस मान लो, और जे मेरा करंट वाला है, ठीक है। तो आई मेरा प्रीवियस है, तो मेरा आई क्या चीज़ बोल रहा है ये, कि आई मेरा बड़ा है ना, आई मेरा बड़ा है जे से, तो बड़ा वाला है तो ऑब्वियस चीज़ है, तो प्रीवियस जे, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, प्रीवियस है, ठीक है। तो जे मेरा प्रीवियस है, आई मेरा करंट है, ठीक है। तो यानी कि जे मेरा करंट है, प्रीवियस नेक्स्ट है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ मान लो, बट जे जो है प्रीवियस है। बट थोड़ा सा अल्फ़ाबेट में चला गया, ठीक है, तो वो चीज़ें छोड़ो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि वही चीज़ बोल रहा है कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट मेरा बड़ा है, तो सिंपल सा चीज़ है कि मेरा करंट LIS एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपने आप को मैं बेस्ट वर्जन आगे देख रहा हूँ 1 महीने के बाद, तो मैं ऑब्वियस सी चीज़ है कि नेक्स्ट वाले को मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि नहीं मैं बेस्ट हो सकता हूँ, उसमें मैं बेस्ट हूँ, वो चीज़ है। तो ऐसा चीज़ होता है हम लोग में, नेचर। सेम चीज़ वही चीज़ है ये, अगर हम लोग रिलेट करें तो। हाँ, तो ये चीज़ आपको खूब समझ में आया हो। तो इसमें केसेस हैं, ठीक है, इसमें इसमें हमारे केसेस हैं। तो केसेस इसमें देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं केस वन, ठीक है। बेटर लेंथ फाउंड, है ना, तो मतलब कि लेंथ मुझे बहुत बेटर फाउंड मिल गया। तो सिंपल क्या करेंगे, एक काउंट तो बढ़ाएंगे, ऑब्वियस चीज़ है कि एक नेक्स्ट वाले में मेरे को मिला है, तो एक काउंट बढ़ा देंगे। और डी प्लस DPJ, है ना, 1 + DPJ ग्रेटर देन है DPI से। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो है मेरा काउंट है, ठीक है, उस स्टेट का अगर हम लोग ले रहे हैं एलिमेंट का, तो जस्ट उस लेंथ को एक काउंट कर रहे हैं। बट ये कंपैरिजन, मेन कंपैरिजन ये चीज़ है मेरा, ठीक है। तो यानी जे वाला मेरा बड़ा है आई से, प्री। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, न्यू बेटर LIS मिला, सो तो इस केस में हम लोग को क्या बेटर LIS मिला हम लोग को, ठीक है। अगर इस केस ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है तो, ठीक है। और न्यू बेटर LIS मिला, तो नया बेटर LIS मिला हम लोग का, ठीक है। तो DPI I + 1 + DPJ, है ना, तो वन वाला एक काउंट, सिंपल सी चीज़ है कि काउंट कर लेंगे। तो काउंट आई जो हो जाएगा इज इक्वल टू काउंट जे, ठीक है। तो जो भी काउंट मेरा आई पे रहेगा, वो काउंट जे पे रहेगा मेरा। दोनों काइंड ऑफ वेरिएबल को ये इक्वल कर दे रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलें, इसमें केस टू देखें अगर हम लोग। केस टू में क्या चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ये चीज़, बट एक एग्जांपल लो और आराम से समझो, ठीक है। अगर सेम बेस लेंथ फाउंड मिला, ठीक है, कि कुछ नहीं हुआ, आगे गए तो कुछ मिला ही नहीं मुझे, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, सिंपल सा चीज़ है ट्रांजिशन का, अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहला चीज़ है ये कि हम लोग को बेटर लेंथ मिल रहा है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो सिंपल सा चीज़ है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। और दूसरा चीज़ है कि सेम लेंथ मिल रहा है ना, दो केस है। तो ये कि क्या है कि सेम ही मिल रहा है, कि ऐड करने पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको, ठीक है। तो उस केस में हम लोग काउंट आई वाले पे ही हम लोग जस्ट प्लस कर देंगे, कि हाँ आई वाले पे ही प्लस कर दो। यानी कि क्या ये चीज़ कर रहा है कि तरीका ये ढूंढ रहा है, तो ये वही ये वो वाला तरीका है जो मैंने जस्ट एग्जांपल में दिया। हम्म, यहाँ पे ये क्या हो रहा है इसमें, देखो यहाँ पे जो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल देखो, 4 4 का लेंथ था, तो इसमें देखो सेम लेंथ का मिला है, तो ये काउंट आई वाले में ही एक और प्लस कर देगा, जिससे कि हम लोग को 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी पे एक प्लस किया ना, एक 4 आया तो एक तरीका उसका एक मिल गया था, और फिर वही वाला 4 मेरे को मिल रहा है, तो बस एक +1 कर दे रहा हूँ, वो चीज़ बोल रहा है ये। बट बाकी एक अलग मिलता तो जस्ट उसको रिप्लेस कर दे रहा है, वो वैल्यू जो करंट काउंट आई वाला था, तो उसमें रिप्लेस करके नया वाला जो आ जाएगा, मान लो 4 का था तो 5 वाला आ जाएगा। तो ये चीज़ बोल रहा है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो कन्फ्यूजिंग नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। अ, ठीक है। तो इसमें देखो ये वही अपडेट कर रहा है, 4 लेंथ वाला था तो 5 लेंथ वाला मिल गया, तो ये अपडेट कर दे रहा है। अगर सेम लेंथ वाला मिल गया तो जस्ट प्लस कर दो, एक कि 2 वेज मिल गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया हो? तो क्या चीज़ हम लोग को इसमें समझ में आया, अगर बात करूँ तो इसमें हम लोग को कि बेटर लेंथ मिला तो रिप्लेस कर दो,
सेम बेस्ट लेंथ मिला तो ऐड कर दो, ठीक है। तो बस ये चीज़ हम लोग का, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, ठीक है। अब कितने वेज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कितने वेज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया आपको, सिंपल सा चीज़ है कि रिकर्जन पॉसिबल है, मेमोराइजेशन पॉसिबल है, टैबुलेशन पॉसिबल है, जहाँ की हम लोग मेन स्टेट रिडिज़ाइन सीखेंगे, है ना। तो स्टेट रिडिज़ाइन डीपी बेस्ट, ये बेस्ट है। तो ये टैबुलेशन का ही मेथड है, ठीक है, टैबुलेशन का ही है, बस उसमें स्टेट रिडिज़ाइन करके थोड़ा सा कंबाइन करके, तो ये दोनों चीज़ हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं पॉसिबल है, इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस वाले सारे लेके चलते हैं, है ना। तो इसमें कैसे पॉसिबल है, और वेज भी हम लोगों को निकालना है, तो इसलिए ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन यानी ट्रूली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है ये चीज़। इसमें स्टेट रिडिज़ाइन ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट कल वाले वीडियो में करते हैं, क्योंकि डीपी रियली वास्ट टॉपिक है, ज़्यादा हम लोग डालेंगे दिमाग में तो ऑब्वियस चीज़ है, फ्लो ओवरफ्लो मारेगा। तो कल हम लोग स्टेट जो अपना नॉर्मल सा चीज़ है, स्टेट ट्रांजिशन बेस केस, ये सब चीज़ कवर कर लेंगे, और फिर हम लोग जो मेन सॉल्यूशन है वो इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक सा इंट्रो है। अगर मैं बोलूँ कि एडवांस टीपी का, कि हम लोग दो तरीके का मेन सीखना है, कि हम लोग कि दो तरीके का है स्टेट रीडिज़ाइन वाला। तो मेन जो मकसद था इसमें, हम लोग क्या किए, हम लोग कुछ किए इसमें। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सीखे, कि इसमें करना क्या है, इसमें स्टेट रीडिज़ाइन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग देखें। और मेन लॉजिक डिफरेंस क्या है हम लोग को पिछले वाले से, है ना। और इसमें मेन लॉजिक क्या लगेगा, कि एक तो है बेटर लेंथ रिप्लेस कर देगा, सेम लेंथ ऐड कर देगा, ठीक है, वो चीज़ है अपना। तो तो क्या है उसमें अब, इसमें तो स्टेट डिज़ाइन तो मैंने कवर कर ही दिया है, कि कैसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ें डीपीआई ये ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, रादर देन कि एफ ऑफ आई कॉमा प्रीवियस करके। तो ये चीज़ बस याद रखना है आपको, कल वाले वाले में इसी को हम लोग बस कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। एंड बस अगर आपको ज़्यादा इंतजियास्ट है तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा, मेरे से अगर वो वेट करना है थोड़ा सा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को बेसिक समझना है, सब कुछ समझना है ना, मास्टरी करना है टॉप 1% थिंकिंग वाली, ओके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.